हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रिकॉल करेंगे फ्रैक्शन को। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए वोल। यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो पूरा होता है उसको एक तरह से पार्ट्स में रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन। द वोल नंबर मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वोल नंबर है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 is a fraction. We read it as 3/4. 3/4 जो है वो क्या है? वो जो है एक फ्रैक्शन है जिसको हम 3/4 भी पढ़ सकते हैं। Where does 4 stand for? यहाँ पर 4 का मतलब क्या है? यानी हमने लिखा 3/4। अब देखिए अगर हम इसको सिंपली समझें तो यहाँ पे ये क्या है? पूरा एक है। अगर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हमने यहाँ शेडिड कर दिया, तो ये एक पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है 1/4। अगर हमने इसके 3 पार्ट को जो है हमने यहाँ पे शेडिड कर दिया तो इसको हम कह सकते हैं 3/4। ठीक है, यानी यहाँ पर 4 क्या स्टैंड कर रहा है? 4 कर रहा है वोल के 4 पार्ट हैं। एक के कितने पार्ट हैं? टोटल 4 पार्ट हैं। और 3 क्या स्टैंड कर रहा है यहाँ पे? इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। ये वो नंबर हैं पार्ट्स के जिनके बारे में हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि टोटल शेडेड यहाँ पे 3 हैं, तो 3 वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या है? 3 जो है देखिए फ्रैक्शन में 3 क्या है यहाँ पे? ये न्यूमरेटर है। और 4 क्या है यहाँ पे? 4 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। 4 क्या हो जाएगा? 4 डिनोमिनेटर है और 3 क्या है? वो न्यूमरेटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी फ्रैक्शन अगर हम कहेंगे, जैसे हमने लिखा 4/5, तो इसका मतलब क्या है कि एक वोल का कितने पार्ट हैं? टोटल 5 पार्ट हैं और उसमें से 4 पार्ट को हम शेडेड दिखाएंगे, तो वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास एक नंबर है और उसमें हम मान लीजिए हम 5/7 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, यानी हमने इसके टोटल कितने पार्ट कर दिए? हमने इसके टोटल 7 पार्ट कर दिए। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, इसको 2/7, इस वाले पार्ट को 3/7, यानी 7 में से थर्ड पार्ट। ठीक है, इसको हम 4/7, इसको 5/7, इसको 6/7 और इसको 7/7। 7/7 का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 आ गया, तो 0 और 1 ये इसको हम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 3/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा पार्ट? ये हमारा 3/7 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 7 में से टोटल कितने पार्ट? 3 पार्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपको बहुत ही सिंपल दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन और नंबर लाइन। कि जो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ए दिया गया है 2/5 एंड 4/5। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे? एक लाइन बना लेंगे, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को। अब इसके हमने 5 पार्ट कर लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है 1/5 को, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है और ये हो जाएगा 5/5 जिसको हम 1 लिख सकते हैं। 5/5 को तो बच्चों हम 1 लिख सकते हैं ना, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है 2/5, तो ये नंबर आप जो है डार्क कर दीजिए और 4/5 के लिए ये वाला नंबर आप डार्क कर दीजिए। मैं इसको सर्कल भी करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो इस वाले नंबर को आप डार्क कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट आपको अपनी नंबर लाइन पे करना है 2/5 और 4/5 को। ये आपका ए का आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे बी का आंसर, जिसमें है 4/7 एंड 6/7। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको कर लीजिए। बी दिया गया है 4/7। अब हमें एक पार्ट जो है, हमें कितने पार्ट बनाने हैं, 0 और 7, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, 7 यानी 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। कैसे, देखिए ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 यानी 1। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे 4/7 को, तो 4/7 हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा और 6/7 हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको ये हाईलाइट करके और इसको जो है आप सर्कल कर सकते हो। तो ये वाले पार्ट हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नंबर सी दिया गया है 2/8 एंड 5/8। ये भी बिल्कुल सेम, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे 2/8 और 5/8। तो हम नंबर यहाँ पे बना लेंगे, ये 0 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 यानी 1। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 2/8 को। तो देखो ये हो गया 2/8, ठीक है, और ये हो गया 5/8। क्लियर है, तो एक तो ये आप रिप्रेजेंट कर देंगे, एक रिप्रेजेंट कर देंगे आप 5/8। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे जो है आप इसको करोगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी में सेम इसी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है, राइट द फ्रैक्शन फॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना है फॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो देखिए बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/4। ये टोटल डिवीज़न कितनी है, 4 है ना। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल डिवीज़न है 4। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4, इसको लिखोगे 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। 4/4 हुआ तो ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड में देखें तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 5/4, इसको लिखोगे 6/4, इसको लिखोगे 7/4, इसको लिखोगे 8/4। 8/4 है तो ये 2 आ जाएगा, तभी हमारे पास 2 आया। अब अगर हम थर्ड में देखें तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9/4, इसको हम लिख सकते हैं 10/4, ये है 11/4 और ये है 12/4। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, 12/4 है तो 4 3 जा 12, तभी तो हमारे पास 3 आया। तो हमें क्या लिखना है, हमें ए पॉइंट के लिए फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए पॉइंट जो है का फ्रैक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा 12/4। ठीक है, यानी आप इसको सिंपल और भी करके लिख सकते हो, 4 3 जा तो क्या हो जाएगा 3/1, ऐसे इसको लिख सकते हो या 3 लिख सकते हो, लेकिन हमें फ्रैक्शन में दिखाना है तो आप इसको 12/4 जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे, a = 12/4। ये जो है आपका ए का आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह बी में देखिए, तो ये कितनी डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना। तो बहुत सिंपल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, ये है 4/6, ये है 5/6 और 1 हो जाएगा 6/6। इसी तरह ये हो जाएगा 7/6, ये हो जाएगा 8/6 और जहाँ पे डॉट आपको बताना है ये है 9/6। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 9/6। इसको आप कट कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी जो है 3/2। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की वैल्यू क्या होगी। तो पॉइंट ए हमारा ये ग्रीन वाला था, पॉइंट बी हमारा यहाँ पर ये पर्पल था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत थोड़ा सा समझ के कीजिएगा। ए जो है 12/4 है और बी जो है आपकी 3/2 रहेगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ये वीडियो पॉज करके बच्चों, आपको इसमें ये कंप्लीट जो है दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, समझना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप दिखाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको हम जूम करके समझेंगे। देखिए यहाँ पे राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडिड पोर्शन ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे जो शेडिड पोर्शन है उसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट हैं और 1 शेडिड है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ पे टोटल 5 है, एक शेडिड है तो 1/5। यहाँ पे टोटल जो है 5 हैं
ठीक है, और शेडिड कितने हैं 3 है, तो ये आ जाएगा 3/5। तो इसके आंसर आप 1/2, ये 1/5, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख लीजिए कॉपी में। इसी तरह से शेडिड पोर्शन बना के आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। बहुत ही आसान है बच्चों। शेड द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर को जो है शेड करना है। 1/6 दिया गया है ना, नहीं टोटल तो 6 हैं, और 1 जो है क्या है पोर्शन है, तो ये 1 जो है आप इसको शेडिड कर देंगे। 1 इसके अंदर आपने फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 1/4। अब टोटल तो 4 है और 1 जो है आपको यहाँ पे शेडिड दिखा देना है। उसके बाद देखिए 1/3 है, तो 3 टोटल है और 1 को आपको शेडिड यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, ऐसे जो है आपको इसमें करना है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको 3/4 दिया गया है, तो इसमें टोटल तो 4 है और 3 जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, शेडिड दिखा देने हैं। क्लियर। तो आप चाहो तो अलग अलग कलर से भी दिखा दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप सिंगल एक कलर से भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये 3 हमने दिखा दिए। 3/4 ये फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4 का। अगला है 4/9 का। तो 4/9 में क्या करेंगे हम, 4 को हमने शेडेड दिखा देना है। ये 1 2 3 और ये 4 टोटल है हमारे, टोटल 9 है और 4 को हमने शेडेड दिखा देना है। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।